नमस्कार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। जिस तरीके से गांधीवाद के देश में गांधीवादी तरीके से आंदोलन प्रोटेस्ट लमसम 3 दिनों से चल रहा था। सोनम वांगचुक सर को पुलिस अरेस्ट किया गया स्वास्थ्य का हवाला देके। कल जिस तरीके से सदन में पैदल मार्च की बात थी, उसके बाद छात्रों के ऊपर पुलिस बल का प्रयोग किया गया, सबके सामने है। आज किसान इस प्रोटेस्ट में आए हैं, उनके पहले भी समर्थन दिया था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने लंबा प्रोटेस्ट किसानों का किया था, उसमें इस तरीके से पुलिस या गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो पाई थी। कल आपके नामौजूदगी में या कैसे ये प्रोटेस्ट में इतनी तरीके से लाठियां भांजी गई। तो नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा? नमस्कार, मेरा नाम मनदीप सिंह नथवान है। मैं पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का प्रधान हूँ। देखिए, कल जैसे विद्यार्थियों के ऊपर लठ मारे गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, बड़ी बेरहमी के साथ बच्चों को पीटा गया, ये बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई सरकार ने की है, ये बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है। अभी आज ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का किसान घाट था और किसान नेताओं को डिटेन कर लिया, साथियों को गिरफ्तार कर लिया, मगर अपनी आवाज़ उठाने का जो हमें हक मिला है आज़ादी में, जो हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। लोगों के बोलने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है, राजधानी में आना भी पाप हो गया, राजधानी में आना भी जुर्म हो गया मोदी सरकार के टाइम में। जैसे 13 महीने हमने यहाँ बड़ा आंदोलन लड़ा, बड़ी शांतिमय तरीके से आंदोलन चला, इसमें 750 से ज़्यादा हमारे किसानों ने शहादतें दी। उसके बाद ये कानून वापस हुए। इसलिए ये सरकार है जो ये तानाशाही नीति अपना रही है, ये वो सरकार है, वो विचारधारा है जो कभी अंग्रेजों के साथ थी। अब इनका पुराना इतिहास के देखोगे, इन्होंने कभी भी देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। इस विचारधारा ने ये देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर राज करना चाहती है और लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे वंचित कर रही है। लोगों को शिक्षा देनी चाहिए थी, बच्चों को शिक्षा के बाद रोजगार मिलना चाहिए था। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही जा रही थी, मगर वो बात सब जुमला साबित हो रही है। अब जैसे पेपर लीक किए जा रहे हैं, जैसे बच्चे आत्महत्या कर गए हैं, बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। यदि बच्चों के ऊपर लठ बरसाएगी सरकार, तो इनके नेता जब गांव में आएंगे, उनसे सवाल पूछने का काम करेंगे कि ये देश भगत सिंह का है, ये देश गांधी का है, इस देश में लोकतंत्र चलेगा, इस देश में आज़ादी रहेगी। तो इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम तमाम साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इन विद्यार्थियों का पुरजोर समर्थन करें और हर हाल में बीजेपी सरकार को घेरने का काम करें। एक सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी से शिक्षा मंत्री इस्तीफे की बात हो रही है। शिक्षा मंत्री के शासनकाल में 93 पेपर के आसपास लीक हुए, बच्चों ने सुसाइड किया, महत्वपूर्ण पेपर लीक हुआ। बेशहर में ही से बिल्कुल बेशर्मी से सत्ता में बैठे हैं, मंत्री पद संभाल रहे हैं और सदन में विपक्ष के सांसद आरोप लगा रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई मंत्री पे जवाब नहीं दे रहे हैं, ना आके यहाँ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकतंत्र कहाँ रहा? आप लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, किसे लोकतंत्र किसे के बोलेंगे आप? लोकतंत्र को सरकार समाप्त करने की तरफ बढ़ रही है, संविधान को खत्म कर देना चाहती है। जो संविधान में बोलने की आज़ादी देता है उसे समाप्त करने की तरफ सरकार बढ़ रही है। मैं कि ये लाठी गोली के सहारे सत्ता चल रही है, तो ये कुंभकर्ण की नींद सोई सरकार है, जो कारपोरेट की दलाल सरकार है। आने वाले समय में जैसे अमेरिका का दखल हमारे देश में बढ़ रहा है, जैसे ट्रेड डील लागू करने जा रहे हैं, ये किसानी खत्म हो जाएगी, खेत खत्म हो जाएगी, हमारी देश की मंडी पे अमेरिका कब्जा करने जा रहा है। तो ये देश हमारा आर्थिक रूप से गुलाम करने की तरफ आगे मोदी सरकार बढ़ा रहे हैं। ये तो कह रहे थे कि हम देश काला धन वापस लेके आएंगे और लोगों के खातों में पैसे आएंगे, रोजगार देंगे, पत्नी बड़े बड़े वायदे किए जा रहे थे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लोगों को सपने दिखाए जा रहे थे। मगर अब हकीकत ये आई है, नजर आ रही है कि ये सरकार अमेरिका के सामने घुटने टेक चुकी है और फेल हो चुकी है। ये लोगों पर दमन कर रही है, इससे फालतू और कोई काम नहीं कर रही। ये हमारे साथ किसान थे, किसान समिति हरियाणा से, और जिस तरीके से किसानों ने मोर्चा संभाला था किसान आंदोलन का, जो एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, हमारे 700 के किसान आसपास शहीद हुए थे, उनको उनके ऊपर भी इस आंदोलन को मजबूती दिलाने के लिए जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के भविष्य आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी बात को लेके, लेकिन उनके ऊपर कल जिस तरीके से चाहे आंसू गोले दागे गए हों, पुलिस बल का प्रयोग किया, लाठी चली। लास्ट सवाल है,
आप आंदोलन में आए, कैसे देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हम यहाँ दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन पर पहुंचे हैं विद्यार्थियों के समर्थन के लिए। ये जो सेंटर सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, आने वाले समय में विद्यार्थी हैं जो ये सरकार को गिराने का काम करेंगे। जो सेंटर सरकार है, ये जवान और किसान को और विद्यार्थियों को आमने सामने करके आप एसी वाले रूमों में बैठकर ये तमाशा सारा देख रही हैं। इन सारे मामले में नरेंद्र सरकार, मोदी सरकार, जो सेंटर सरकार है, ये बिल्कुल फेल साबित हो रही है। और धर्मेंद्र प्रधान जी का जल्द से जल्द विद्यार्थी और किसान जथेबंदियां इस्तीफे की मांग करती हैं और विद्यार्थियों का जो पेपर लीक वाला जो मामला है उसे जल्द से जल्द सुलझाने का काम करे। और आने वाले समय में अगर ये सरकार ऐसे ही अपना तानाशाही रवैया अपना कर रखेगी और गांव में आने पर इनके हर एक लीडर से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। ये जो पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा है, ये आने वाले समय में विद्यार्थियों का पुरजोर समर्थन करती है। हमारे साथ पगड़ी समाज जट्टा के प्रधान और तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। उन्होंने बात की और पूरा समर्थन छात्रों के प्रति है, उनका संवेदना है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी बातों को किस तरीके से देखती है, क्योंकि किसानों को हमेशा मोदी डरता है। मोदी किसान से ही डरते हैं, ये लोगों को मानना है, मेरा भी मानना है। अब किसान इस आंदोलन से लगातार जुड़ रहे हैं। आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस समय दिया। धन्यवाद।